नमस्कार दोस्तों, आज के सक्सेस स्टोरी में हम बात करने वाले अंतिम संस्कार के स्टार्टअप के बारे में। तो आज की स्टोरी में पूरा डिकोड करने वालों कि इनका कंपनी काम कैसे करता है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये कैसे लोगों को कांटेक्ट करते हैं और कैसे ये अंतिम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार के लिए चार्ज कितना करते हैं। अंतिम संस्कार के स्टार्टअप से ये सालाना 20 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके का स्टार्टअप सबसे ज्यादा चलता है। यहाँ ना तो किसी का मौत हुआ है, ना किसी का रोने की आवाज आ रहा है, लेकिन तीनों दोस्त सागर पवार और शंकर मस्के अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए नारियल की रस्सी से बांस बांध रहे हैं और अर्थी तैयार कर रहे हैं। इनके ठीक पीछे खड़े हैं संजय राम गुड़े, जो कि अंतिम संस्कार से जुड़े सभी विधि को लेकर एक किताब उलट पुलट रहे हैं। दरअसल संजय ही है जो कि सुखांत फ्यूनरल के फाउंडर और डायरेक्टर भी है, जिनके चर्चा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंतिम संस्कार से जुड़े सभी व्यवस्थाएं देने वाले ये स्टार्टअप सुखांत सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आज इसी के स्टोरी में हम लोग बात करने वाले हैं। ये तीनों दोस्त 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक में ये अंतिम संस्कार कर देते हैं और इस अंतिम संस्कार में सारी विधियां रहता है। कफन से लेकर अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग रहते हैं, बाल मुड़वाने के लिए नाई रखा जाता है, अलग अलग धर्म के लिए पंडित, मौलवी, पादरी और यहाँ तक कि अस्थि विसर्जन भी ये करते हैं। यानी किसी के जीवन की अंतिम यात्रा का पूरा साजो सामान ये प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे फैमिली होते हैं जिनका कंधा देने के लिए भी नहीं होता है कोई भी, तो इसी को देखते हुए ये तीनों ये स्टार्टअप शुरू किया है। इस तस्वीर में जो व्यक्ति यमराज के गेटअप में आपको दिख रहा है, यही संजय राम गुड़े है। ठाणे में होने वाले शो में उन्हें महाराष्ट्र के मंत्री उदय सावंत ने एक्सीलेंस बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया था। संजय 40 साल तक बतौर सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर काम कर चुके हैं। सुखांत की शुरुआत को लेकर संजय बताते हैं कि 30 साल पहले वो बनारस में मणिकर्णिका घाट के आसपास एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक तरफ लोगों के आंसू डबडबा रहे हैं, चिता को मुख अग्नि देते वक्त परिजन के हाथ थरथरा रहे, कांप रहे और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करने से जुड़े लोग पैसे लूट रहे हैं। उन्होंने देखा कि जिसका जवान बेटा मर गया हो या भारी जवानी में बाप दुनिया छोड़ दिया हो, उस परिवार से भी पैसे की बोली लगाई जा रही है, मन मर्जी पैसा लिया जाता है ऐसे लोगों से भी। इसके अलावा और भी बहुत ही खतरनाक चीज़ देखा कि जो नाई बैठा रहता है, नाई सिर में लगे बाल को एक हिस्से में सेविंग करता है और बाकी हिस्से को छोड़ देता है। वो इसलिए छोड़ता है ताकि उस हिस्से को सेविंग करने के लिए उसको ज़्यादा पैसा मिले। और यही हालात पंडित से भी था और चिता सजाने वाले लोगों का भी था। तो इस तरीके से संजय ने बनारस के घाट पर जलती चिता को देखकर अंतिम संस्कार की कंपनी शुरू करने का प्लान बना लिया। उनको पता था कि परिजन को ना अंतिम संस्कार के बारे में पता है और इस तरह के घाटों पर जो परिजन अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं उनसे मनमाना पैसा वसूला जाता है। इसी चीज़ों को देखकर उन्होंने सोचा कि इस स्टार्टअप को शुरू किया जाए। चलो अभी जानते हैं कि इन्होंने सभी धर्मों के चिताओं को जलाने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से लिया था। 3 साल तक इन्होंने अकेले इस पर रिसर्च शुरू किया। इसके बाद कई रात बनारस के घाटों पर जलती चिताओं के साथ बिताया। 20 दिनों तक वहाँ पर पंडित और डोमन के बीच खाना पीना, उठना बैठना किया ताकि वो सीख सके कि कैसे अर्थी को बांधा जाता है, कैसे चिता सजाया जाता है और फिर मुख अग्नि देने के बारे में भी सीखा। आप सभी को तो पता होगा अंतिम संस्कार में डोम पंडित रहते ही हैं और इसके अलावा अंतिम संस्कार में जितने भी शामिल होने वाले लोग होते हैं इनके साथ ये रहते और इसके विधि विधा के बारे में वो जानकारी लेते। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, आप सभी को पता होगा, जिनका अलग अलग तरीका होता है अंतिम संस्कार करने का। उस परंपरा को उन धर्म गुरु के साथ वो रहकर सीखे जो हिंदू धर्म में अलग अलग कम्युनिटी से भी आते हैं। उन सभी का परंपरा को वो सीखे बनारस में ही। मुंबई में अंतिम संस्कार से संबंधित अलग अलग सामग्रियाँ कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी उन्होंने मार्केट में पता किया।
सारे कुछ डिटेल पता किया, उसके बाद ये स्टार्टअप शुरू किया। जब इन्होंने अपने कंपनी का शुरुआत किया था तो ये अलग अलग धर्मों के अंतिम संस्कार में जाते, उसके बारे में छानबीन करते। कभी किसी मुसलमान के मैयत में जाना हो जाता तो कभी किसी क्रिश्चियन के अंतिम संस्कार में जाते। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस कंपनी के स्टार्ट करने का मकसद क्या था, क्यों स्टार्ट किया, तो आपको बता दे, नई जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको अंतिम संस्कार के विधि के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। इस वजह से बहुत सारे फैमिली में अंतिम संस्कार को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हो, ये हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक होने वाले अंतिम संस्कार की ये सामग्री है। इसमें आपको कफन, बांस की बनी अर्थी से लेकर घड़ा, कलश, गंगा जल, चंदन, धूप बत्ती सब कुछ रखते हैं जो जरूरत होता है हिंदू धर्म में। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी का बर्थडे पार्टी हो या किसी का शादी हो रहा हो, उसमें आप पूरे परिवार के साथ उस पार्टी में शामिल होते हो। लेकिन अगर वहीं किसी का मैयत हो तो घर में से कोई एक ही व्यक्ति जाता है या वो भी कभी कभी नहीं जाता है। और जो व्यक्ति जाता है उसको पता नहीं होता है कि क्या विधि विधान होता है मुक्ति धाम में। ठीक है, लोग 100 को अछूत मानते हैं। अंतिम संस्कार की सामग्री जो भी यूज होता है वहां तक कि उसको भी अछूत मानते हैं। 2 कदम दूर भागते हैं, जैसे कि कोई वो भूत प्रेत हो। जिसके घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उस घर के लोगों को अंतिम संस्कार के कौन कौन से चीजें जरूरत पड़ती है ये भी नहीं पता है। इस मुश्किल समय में वो इधर उधर भागना शुरू करते हैं। यदि फैमिली मेंबर मार्केट से सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ से भी उनको पूरा प्रक्रिया के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन सभी चाहते हैं कि उनके पूर्वज को पूरे आदर सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाए। जब हम जीने के लिए होम लोन ले सकते हैं, मेडिकल ले सकते हैं, तो फिर जीवन के अंतिम चरण के लिए कोई प्लान क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने यही सोच के अपना स्टार्टअप शुरू किया। तो चलो दोस्तों, अभी जानते हैं कि इन्होंने अपने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कितना फंड लगाया। अपने सेविंग और लोन लेकर 20 लाख रुपए से शुरू किया था बिजनेस। 2 एम्बुलेंस खरीदा, फिर मुंबई में एक ऑफिस रेंट पर लिया। 15 लोगों को अपने कंपनी में जोड़ा और कंपनी को रजिस्टर्ड भी कराया। अंतिम संस्कार से जुड़े सभी आइटम के लिए इन्होंने मुंबई के थोक दुकानों से कांटेक्ट किया और सभी धर्म गुरु से कांटेक्ट किया और इन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। इन्होंने जो ठान लिया था वो करके दिखाया, लेकिन इनको बदनामी और छुआछूत का शिकार भी सहना पड़ा। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी लोग बोलते कि ये मैयत में जाता है, मैयत उठाता है, अच्छी नज़र से देखते, अच्छी नज़र से नहीं देखते। जिनके यहाँ भी ये जाते उनके अगल बगल के लोग दूर खड़े होकर इनको सिर्फ देखते रहते। वे अपने पड़ोसी के गुजर जाने पर भी आते नहीं। उनको ये भी पता नहीं होता कि उनके पड़ोसी का किसी का मौत हो गया है। ये हमारा सोसाइटी बन गया है। ऐसा भी होता कि किसी का माता पिता अपने गांव में है या शहर के किसी फ्लैट में रहते हैं, यहाँ उनकी मौत हो जाती है और उनका बच्चा विदेश में रह रहा हो, अचानक वो आ भी नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई कंधा देने वाला नहीं होता तो ये कंधा देते। ऐसे लोगों के लिए कोई राम नाम सत्य कहने वाला नहीं होता तो ये कहते। ऐसे लोगों के लिए कोई रोने वाला नहीं होता तो ये रोते भी, आंसू बहाते। सभी धर्मों का उनके विधि विधान से अंतिम संस्कार करते। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी लोग इनसे छुआछूत करते हैं। यहाँ तक कि इनके दोस्त भी बोलते कि ये मैयत में जाता है, इस इंसान से दूर रहो। लेकिन जिनके यहाँ भी ये जाते, जिनके यहाँ कोई एक्सपायर किया हो, वो परिवार वाले इनको भगवान मानते। वो लोग कहते कि आप लोग पुण्य का काम कर रहे हो। ये लोग बताते कि किसी बुजुर्ग के गुजर जाने पर उतना भय नहीं लगता है जितना छोटे या नौजवान बच्चों के शव को उठाने में लगता है। ये चारों लोग बताते कि किसी बुजुर्ग के गुजर जाने पर उतना भय नहीं लगता है जितना कि छोटे या नौजवान बच्चों के शव को कंधा देने पर शरीर कांप उठता है, सिहर उठता है। ये चारों मिलकर अर्थी उठाते हैं, लेकिन वो पहाड़ की तरह लगता है। कफन फाड़ते हैं तो लगता है कलेजा फट रहा है, लेकिन ये तो चक्र है, ये तो होना ही है। कई बार ये अंतिम संस्कार करने के बाद आते हैं और खाना खाने के लिए बैठते तो निवाला हाथ में ही अटक जाता है, मानो शरीर नहीं किसी मिट्टी का बना हुआ हो। इतने कुछ सहने के बावजूद भी इनके दोस्त बोलते हैं कि अरे ये मैयत में जाता है, इससे दूर रहो। और आप सभी को सबसे अच्छा इनका बात बता दें कि कोरोना में आप सभी को पता होगा कि लाखों लोग मर रहे थे और कोरोना के दौरान ये लोग 260 लोगों का अंतिम संस्कार किए थे। और एक वाक्य ये शेयर करते हैं कि मुंबई का एक स्टूडेंट था जो
जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था। उसके कुछ दिन बाद कोरोना की वजह से वो लॉकडाउन लग जाता है और इसी बीच उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के बाकी लोग भी कोविड पॉजिटिव थे और अब वो बच्चा वापस लौट नहीं सकता था, यह मुश्किल था। तो इन लोगों ने उस लड़के के माँ का अंतिम संस्कार किया, अस्थि विसर्जन तक किया और इसका सारे विधि विधान का वीडियो बनाकर उस लड़के को भेजा। तो चलो अभी जानते हैं कि लोग इनके कंपनी के बारे में जानना कैसे शुरू किया, कैसे इन्होंने अपने कंपनी के लिए मार्केटिंग किया। कोरोना में ये इन्होंने 260 लोगों का अंतिम संस्कार किया था, तो ये लोग वॉरियर बन गए थे और यहीं से इनका पहचान मिलना शुरू हो गया। सुखांत नाम से इन्होंने वेबसाइट बनाया है जिसमें 24/7 कॉल सर्विस शुरू किया है। सबसे पहले इन्हें जानने वाले ही लोग इनसे सर्विस लिए, उनको बेहतर लगा तो फिर वो दूसरे लोगों को भी बताए इनके बारे में। अभी का सोसाइटी आपको पता ही होगा कि किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, सभी 100 को अछूत की तरह देखते हैं। शुरुआत के दिनों में ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों का ही अंतिम संस्कार करते हैं। आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें, ये अपने सर्विस मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे और नासिक में कर रहे हैं और इनका प्लान है पूरे महाराष्ट्र में इसको शुरू करने का। इसके बाद देश भर में शुरू करेंगे। अब तक ये 5000 से ज्यादा अंतिम संस्कार कर चुके हैं। तो चलो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। ये अंतिम संस्कार के लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं। इन्होंने मुंबई से अंतिम संस्कार की सभी सामग्री खरीदते हैं। लोकेशन के हिसाब से ये 4 लोगों के टीम एम्बुलेंस लेकर जाते हैं। फिर परिजन के डिमांड के मुताबिक ये अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया करते हैं। फिर अलग अलग धर्म के मुताबिक इनके पास पंडित, मौलवी, फादरी होते हैं। जिन धर्मों में बाल मुड़वाने का परंपरा होता है उनके लिए ये नाई भी रखते हैं। एक अंतिम संस्कार के लिए ये 10,000 से लेकर 40,000 तक रुपए चार्ज करते हैं। एक दिन का 10,000 होता है। अभी इनका कंपनी में 19 लोग काम कर रहे हैं और 5,000 से भी ज़्यादा अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अगर इनके कमाई की बात करें तो ये सालाना टर्नओवर 20 करोड़ का है, लेकिन अभी ये सेवा भाव से इसे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम संस्कार के स्टार्टअप का स्टोरी। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आप कुछ सीख कर जा रहे होंगे। आपको कैसा लगा एक लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं कुछ ऐसा ही सक्सेसफुल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।